दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, क्या वो वैलिड है ट्रैवल करने के लिए यूरोप में? अगर आपके 2 इंजेक्शन्स भी लगे हुए हैं, और क्या हम अगर हमारी फ़ाइल 88 में लॉक हुई है तो क्या हम सेल्फ एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले कि दोस्तों मैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पुर्तगाल के रिगार्डिंग है। कोई भी पुर्तगाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं सबसे पहले अपने ग्रुप में ही शेयर करता हूं ताकि आप लोगों तक पहुंचे। जॉब्स को रिगार्डिंग भी मैं उसमें अक्सर शेयर करता रहता हूं। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास कोई रहने की जगह है और आप किसी को अपने साथ रख सकते हैं या ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर ग्रुप में मेंशन करिए। और अगर आप किसी को जॉब पर रखवा सकते हैं तो भी आप ज़रूर मेंशन करिए, एक दूसरे की मदद हो सके। और इसके अलावा दोस्तों हमारा एक फेसबुक का पेज भी है ऑफिशियल, जिसमें मैं EU के रिगार्डिंग जो कंट्रीज़ हैं, किस किस में लीगल एंट्री है, किस किस में आप लीगली अपने कंट्री से आ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं उस ग्रुप में शेयर करता हूं। दोस्तों हो सके तो ज़रूर ज्वाइन करिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास मैसेंजर और इंस्टाग्राम 2 ऑप्शंस हैं। मैसेंजर का जो है वो आप फेसबुक के ज़रिए, मेरे ग्रुप के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का दोस्तों आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उसके साथ आप वीडियो के अंदर जो बार कोड देख रहे हैं, अगर आप उसे स्कैन करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तो आपको मेरा अकाउंट जो है शो हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सैफ ने जो है जुलाई 2020 तक सभी लोगों को फर्स्ट सेकंड अपॉइंटमेंट सेंड कर दी है, जिसके अंदर आप लोग अपनी फिंगर्स की डेट उठा सकते हैं। अगर अभी भी हमारे कोई भाई फैमिलीज ऐसी हैं जिनको अभी तक ईमेल रिसीव नहीं हुई है फिंगर्स की, और उनकी फ़ाइल आर्टिकल 88-89 में लगी है और वो फर्स्ट एप्लीकेंट्स हैं, तो आप ज़रूर सैफ पे कॉल करिए और उनसे पूछिए कि अभी तक मुझे ईमेल क्यों नहीं रिसीव हुई है। और जैसा कि आप लोग अब जानते ही हैं दोस्तों कि सैफ ने 10 दिन का जो पहले टाइम पीरियड था वो ख़त्म कर दिया है। अब आप लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 10 दिन में नहीं रिप्लाई कर पाए तो आप सैफ में अपने रजिस्टर्ड ईमेल से उन्हें ईमेल जो है सेंड करें और वो आपको सेकंड चांस दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो भी एक बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2। सबसे पहला है दोस्तों कि अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 1 फरवरी 2022 यानी 2 दिन पहले से EU के अंदर अब ये लॉ पास हो चुका है कि जिन लोगों की 2 वैक्सीन्स लगी हुई हैं उन लोगों का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है अब वो सिर्फ 9 महीने के लिए ही वैलिड होगा। अगर आपने इस वैलिडिटी को एक्सटेंड करना है तो आपको 3rd जो है डोज वैक्सीन की लगवानी होगी, यानी जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं। तो वो डोज जो है आपको जो मे भी हो सकता है वो परमानेंट सर्टिफिकेट इशू करें या वैलिडिटी एक्सटेंड कर दें, इस चीज़ पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पर अब ये ऑफिशियल हो चुका है दोस्तों कि अगर आपने 2 ही वैक्सीन कोरोना की लगवाई हैं, यानी 2 टीके कोरोना के आपको लगे हैं और आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है पुर्तगाल की तरफ से, तो वो सर्टिफिकेट दोस्तों 30 नवंबर 2022 तक ही वैलिड होगा। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप अपनी मुल्क से ट्रैवल करते हैं यूरोप के लिए तो आपके ऊपर क्वारंटीन की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। यानी कि अगर आप वहाँ से ट्रैवल आपने किया है, आप पुर्तगाल उतरे हैं या किसी और कंट्री में उतरे हैं EU की, तो हो सकता है वो आपको कहीं एयरपोर्ट से कि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, भले ही आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, फिर भी आपको जो है 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए क्वारंटीन करना होगा किसी होटल में जा कर के, और वो खर्चा सारा आपको ही देना होगा। गवर्नमेंट इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। तो जो भाई अभी इंडिया में है वो इस चीज़, इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जिस भी कंट्री में है वो इस चीज़ को अपने संज्ञान में लें। अगर वो नवंबर के बाद आ रहे हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सर्टिफिकेट उनका इनवैलिड हो जाएगा।
और जो लोग जाने वाले हैं अपने मुल्क के अंदर, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब वो वापस आएँ, अगर वो नवंबर से पहले वापस आ रहे हैं तो वैलिड होगा, अगर उसके बाद आ रहे हैं तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लागू हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की कि क्या हम आर्टिकल 88 में फाइल सबमिट करवा के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करने के बाद क्या हम सेल्फ एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो भी इस टॉपिक के ऊपर बनाई थी, तो पर आज मैं फिर से इस चीज़ को क्लैरिटी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे इस चीज़ के ऊपर अभी भी फ़ोन या मैसेजेस वगैरह आते हैं कि भाई हम सेल्फ एक्टिविटी स्टार्ट कर लें, हम सेल्फ एक्टिविटी स्टार्ट कर लें, हमारी फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो इस वजह से दोस्तों मैं एक बार फिर से उन्हीं चीज़ों को रिपीट करूँगा। दोस्तों, दो चीज़ें हैं, एक तो सेफ है इमिग्रेशन, जिसने आपको जो है कार्ड इशू करना है, यहाँ के राइट्स इशू करने हैं, और दूसरा एक CNAI जो मर्ती मुनीश में है, आप उन्हें, वो भी कस्टमर केयर सेंटर है, सेफ की तरफ से ही है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल्फ एक्टिविटी स्टार्ट कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मैं इस चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरी इमिग्रेशन ऑफिसर से बात हुई थी तो उसने मुझे साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बात कही थी कि अगर आपने 88 में फाइल लॉक करी है तो आपको 88 का ही जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी होंगी। अगर आप सेल्फ एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो वो 89 में चली जाती है, तो फिर आपको पहली एप्लीकेशन कैंसिल करके नई एप्लीकेशन लॉन्च करनी होगी 89 के अंडर। पर दोस्तों, जो सर्टिफिकेट जो कस्टमर केयर सेंटर है मर्ती मुनीश के अंदर, वो लोग कुछ और कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, वहाँ जाने के बाद वो खुद ब खुद इस चीज़ को चेंज कर देंगे। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि आप लोग ऐसा करें, क्योंकि इमिग्रेशन और सेफ की जो वेबसाइट है वहाँ पर रिटर्न में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो चीज़ रिटर्न में नहीं है हम उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आगे से आपको ये कह दे कि भाई तुमने 88 में फाइल लगाई थी और तुमने जो टैक्स पे किए हैं वो 89 के अकॉर्डिंग पे किए हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये रिटर्न में नहीं है। तो जिन भाइयों को मिला है बहुत अच्छी बात है, तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप इस चीज़ को कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं आपको इस चीज़ के ऊपर कोई सजेशन नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि सेफ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने मुझे ये कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं या हम ऐसा कर सकते हैं, उस चीज़ की रिटर्न में कहीं पर भी इमिग्रेशन की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस वजह से दोस्तों अभी आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करिए, मैं आप लोगों को इस तरह की कोई सजेशन नहीं दे सकता जिसमें आप कल को जब आप फिंगर्स करवाने जाएं और वहां जाकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और आप लोग ये कहें कि भाई आपने हमें गलत सलाह दे दी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, लीगल काम किया करिए, लॉज और रूल्स रेगुलेशन लॉ कंट्री के फॉलो करने ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथली फॉलो करे, तो इसी वजह से दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लें वो ऑथेंटिक होनी चाहिए है। जो इंसान आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे सोर्स पूछिए कि भाई तुम ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके हमें बताएं। अगर उसके पास सोर्स नहीं है बताने के लिए, वो सिर्फ वर्बली आपको बता रहा है, सिर्फ बोल रहा है, तो उस पर विश्वास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ आप लोगों के सवाल जो हैं उनकी आप क्लैरिटी आपके जहन में बनी होगी। तो अगर आप लोगों के कोई और सवाल हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप मुझे मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम का जो बार कोड है वो आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, आप उसे स्कैन करिए और आप मेरे अकाउंट तक पहुंच जाएंगे। अगर आप लोगों के कोई और सवाल हैं
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या अधूरी है तो ज़रूर मेंशन करें दोस्तों, ताकि हम उस चीज़ को करेक्ट करें और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। आप सब लोग इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।